हे एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं कि रसिया के ऑयल प्राइसेस के ऊपर ईयू जो कि यूरोपियन यूनियन है 27 कंट्रीज का पूरा मेंबर है और G7 जो कि सारे के सारे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, इन लोगों ने प्राइस कैप क्यों लगा दिया। और G7 तो आप जानते हैं जो दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, जैसे यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली, फिर इसके बाद जापान। तो ये पूरे 7 कंट्रीज का संगठन है, पर मेनली उसी के चलते जिसका सबसे ज्यादा पैसा और पावर रहता है। मतलब कि वहां पर अगर जब भी मैं आपको बोलूं कि G7 तो समझिए कि यूएस बात कर रहा है, और अगर मैं जब बोलूं यूरोपियन यूनियन तो आप यूरोपियन यूनियन तो पूरा जानते हैं, पूरा का पूरा एक यूनियन की तरह वर्क करता है और 27 कंट्रीज का एक पूरा समूह है। इन्होंने अभी जाके क्या कर दिया है कि रसिया के ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगा दिया है। प्राइस कैप मतलब कि क्या, जैसे कि एक बॉटल का जो कैप होता है ना, तो कैप मतलब कि क्या, उस चीज को बंद, इससे ऊपर आप पानी भर ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब कि क्या, ऑयल के ऊपर कैप लगा दिया, मतलब इससे ज्यादा इस प्राइस से ऊपर आप पूरी दुनिया को ऑयल बेच ही नहीं सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या कर दिया कि आप $60 पर बैरल, 1 बैरल में कितना होता है 158.9, मतलब कि 159, आप ये समझिए कि 160 लीटर के करीब होता है। $60 से ज्यादा आप उसको एक्सीड करके बेच ही नहीं सकते। मतलब आप अपनी मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते कि दुनिया में मैं ही बस एक हूं और मेरी जितनी मर्जी करे तो मैं उस चीज के ऊपर कर दूं। तो इसके कारण क्या हो गया कि उन्होंने उनके शिप्स रोक लिए। आप हर जगह की न्यूज देख सकते हैं कि ऑयल टैंकर को ट्रैफिक जैम में फंस गया और टर्की में फंस गया। ठीक है, टर्की। अब मैं इसके आगे बताऊंगा कि रसिया और टर्की दोस्त भी हैं। देखिए, वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल की न्यूज है कि ऑयल प्राइस कैप ट्रिगर्स टैंकर ट्रैफिक जैम इन टर्की स्टेट्स। अब टर्की के जो बॉस्फोरस स्टेट है, डेंटलिस स्टेट है, उसमें क्या सीन हो गया। रॉयटर्स की न्यूज है कि टर्की सेज टू कंटिन्यू ब्लॉकिंग ऑयल टैंकर्स विदाउट प्रॉपर इंश्योरेंस। वो इंश्योरेंस की मांग कर रहा है। कौन से इंश्योरेंस की मांग कर रहा है? आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये ब्लैक सी का पूरा नजारा है, जिसमें कि सारे के सारे बहुत लार्ज नंबर ऑफ शिप्स आपको पूरे के पूरे वेट करते हुए नजर आ जाएंगे। ये परमिशन का वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से स्टेट को खोला जाए टर्की के द्वारा, इस्तांबुल के द्वारा, और उसके बाद हम जा सकें। इसमें एक शिप इंडिया की भी है और बाकी सारे के सारे क्या बोल रहे हैं कि रशियन शिप्स है और इसके ऊपर हम लोग क्या लगाने वाले हैं, प्राइस कैप लगाने वाले हैं। तो आप हम लोगों को इंश्योरेंस दिखाइए। ये पूरा यूरोप है, ये रसिया रहा। ठीक है, यहां पर आपको दिखेगा ब्लैक सी, सारे के सारे शिप्स यहीं पर वेट कर रहे हैं। एक सी ऑफ एजोव है जो कि यहां पर कील स्ट्रेट के द्वारा इसे जोड़ता है। और ब्लैक स्ट्रीट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये रहा टर्की, और इस्तांबुल जो आपको सिटी दिख रही है, इस्तांबुल सिटी यहां पर बॉस्फोरस स्टेट से जुड़ी हुई है और यहां पर डेंटलिस स्टेट से जुड़ी हुई है। और जो बीच में सी आपको दिख रहा है वो सी ऑफ मरमरा है, सी ऑफ मरमरा है। और बाद में आपको एजियन सी और फिर पूरा मेडिटेरेनियन सी में एंट्री मिलेगी। मतलब ब्लैक सी से निकलने का एक ही रास्ता है कि आपको इस्तांबुल के थ्रू हो करके, मरमरा सी के थ्रू हो करके फिर ही आप निकल सकते हैं। देख सकते हैं कि ये रहा ब्लैक सी, ये है बॉस्फोरस स्टेट। बॉस्फोरस स्टेट के ऊपर सी ऑफ मरमरा है जो कि पूरा टर्की का कंट्रोल है। ये एशिया का टर्की है और ये यूरोप का टर्की है, इसलिए टर्की 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये यूरेशिया का पार्ट हो जाता है। तो देखिए, सी ऑफ मरमरा हो गया, फिर यहां पर डेंटालिस स्टेट हो गया और बाद में एजियन सी और मेडिटेरेनियन सी के पास जाकर के जुड़ जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ब्लैक सी में जितने भी शिप्स यहां पर खड़े हैं उन्हें परमिशन ही नहीं दे रहा है टर्की कि आप सी ऑफ मरमरा के थ्रू यहां पर से होकर के फिर आप पूरी दुनिया में ऑयल पहुंचाओ। ऐसा क्यों कर रहा है टर्की? क्या डिमांड कर रहा है टर्की? डिमांड कर रहा है कि आप प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस दिखाइए। देखिए, हर चीज का इंश्योरेंस होता है, चाहे हम व्हीकल कोई भी चलाएं, जैसे कि अगर हम लोग 4 व्हीलर भी चलाएं या बाइक भी चलाएं तो उसका क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। आपने अगर रास्ते में किसी को चलते चलते ठोक दिया तो उसके बाद वो सारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, वो सारे पैसे कौन भरेगा? सामने वाले की जो व्हीकल डैमेज हो गया वो किससे कवर होगा? उसी तरीके से इंश्योरेंस होगा। तो उसी तरीके से जो भी इतनी बड़ी शिप चलती है तो शिप्स का भी क्या होता है, एक इंश्योरेंस होता है। पूरी दुनिया में जो इंश्योरेंस है उसमें यूरोपियन कंट्रीज की मेजॉरिटी है। यूरोपियन कंपनीज ही सारी जगह है जो कि ये शिप्स का इंश्योरेंस करती है। मेजॉरिटी भी आप जो इंश्योरेंस देखेंगे इंडिया में भी तो आपको यूरोपियन कंट्रीज ही नजर आएंगी। तो क्या हो गया कि देखिए, यूरोपियन कंट्रीज क्या है, ईयू है। तो अब वो क्या बोल रही है, यूरोपियन यूनियन बोल रही है कि हम आपको इंश्योरेंस तभी देंगे जिस समय कि आप क्या करेंगे, प्राइस कैप लगाएंगे। मतलब कि क्या करेंगे, $60 पर बैरल के हिसाब से करेंगे। पर अमेरिका जो कि G7 का नेतृत्व कर रहा है वो क्या बोल रहा है, $60 पर बैरल करते क्यों नहीं है, तभी तो मैं आपको इंश्योरेंस दूंगा। अमेरिका कह रहा है कि $60 पर बैरल के ऊपर ही प्राइस कैप लगनी चाहिए, इसके कारण पूरी दुनिया में सप्लाई चेन को डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। तो यहां पर बात अटक गई है। देखिए, रसिया मानने को तैयार नहीं है कि मैं इससे करूंगा। यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि आप सबसे पहले इंश्योरेंस उस चीज का दिखाइए जो कि $60 पर बैरल का है। और G7 क्या बोल रही है, G7 मतलब कि अमेरिका एक तरीके से नेतृत्व करने वाला कि आप प्राइस कैप को लगाइए वरना ट्रेड डिस्टॉर्शन हो जाएगा, तो आप उससे पहले। तो ये तीनों का तीनों क्या हो गया है कि कंडीशन डेडलॉक हो गई। तीनों कंडीशन डेडलॉक होने के कारण बीच में बात अटक गई है। ब्लैक सी में बहुत सारे शिप्स अभी भी वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से टर्की का पूरा परमिशन मिले। और अगर आपको ये पूरा जियोपॉलिटिकल रिलेशन मालूम है तो रसिया और टर्की फ्रेंड है। तो रसिया और टर्की अगर फ्रेंड है तो ये क्यों इसकी शिप्स को रोक रहा है? टर्की को तो जाने देना चाहिए, इसे आराम से बॉस्फोरस से निकल करके चले जाए आराम से। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है? तो देखिए, बाद में जब पूरी की पूरी रिसर्च हुई कि ये पूरा का पूरा जो शिप्स निकले हैं ये कहां से निकले हैं, रसिया के पोर्ट ऑफ नोवोरोसिस्क से निकले हैं, जो कि ब्लैक सी में सारे शिप्स वेट करे। इसमें इंडिया की भी एक शिप है, लेकिन इसे टर्की क्यों रोक रहा है जब वो उसका फ्रेंड है? तो बाद में इसे पता लगा कि ये यहां से तो रसिया से तो आ रहे हैं, लेकिन ये रसिया से कहां से आ रहे हैं, ये एक्चुअली कजाकिस्तान से आ रहे हैं। और कजाकिस्तान से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात यह है कि कजाकिस्तान के क्रूड ऑयल को क्यों रोका जा रहा है? तो देखिए, कजाकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। अब आप बोलेंगे लैंडलॉक कैसे, यहां पर आपको कैस्पियन सी नहीं दिख रहा, कजाकिस्तान से कैस्पियन सी के थ्रू भेज सकते हैं। लेकिन कैस्पियन सी कहने को है, लेकिन कैस्पियन सी नहीं है,
एक्चुअली ये लेक है। देखिए सी तभी कहा जाता है जिस समय कि वो पूरे दुनिया भर के समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी तो हम पूरे दुनिया में क्या कहा जाता है, एक मीन सी लेवल एक ही राइज पे होता है। लेकिन अगर कैस्पियन सी को देखें तो ये सारे के सारे चारों तरफ से क्या है कि कंट्रीज से पूरा का पूरा घिरा हुआ है, ये दूसरे सी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसके पास कोई एक्सेस नहीं बच सकता है कि जो पूरी दुनिया को ये पहुंचाए। तो इसी के लिए क्या करना पड़ेगा, कजाकिस्तान अपने यहां से रसिया को सेंड करता है और रसिया से एक पाइपलाइन जुड़ी हुई है और वो यहां तक आती है। इसके बाद इस टर्मिनल से निकल करके वो ब्लैक सी में एंटर करती है, फिर बाद में वो टर्की से पूरा का पूरा जाता है बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू, रेड नाइल स्ट्रेट के थ्रू, सी ऑफ मरमरा के थ्रू, और बाद में वो एजियन सी और मेडिटेरेनियन सी से निकल करके अटलांटिक से, और पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। रसिया ने अपने टर्मिनल को शट डाउन कर दिया कि अब हम कजाकिस्तान का जो ऑफर है और ऑयल पहुंचाने का ईयू तक, वो अभी हम बंद कर रहे हैं। और इसके कारण ना जो कजाकिस्तान का जो क्रूड ऑयल है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सारा कुछ कहां से स्टार्ट हुआ है, रसिया और यूक्रेन के क्राइसिस को लेकर के, जब से रसिया ने इन्वेड कर दिया है यूक्रेन को। और आपको बता दें कि कजाकिस्तान एक मेजर एनर्जी सप्लायर है जो कि यू का, पूरे यूरोपियन यूनियन के पूरे 27 कंट्रीज का। और आपको पता होना चाहिए कि वो 70% ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट्स करता है, जो कि पूरे यू में जाते हैं ना, यूरोपियन यूनियन में, उसमें 70% ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट्स क्या करता है, कजाकिस्तान ही करता है। और 6% ऑफ यू ऑयल डिमांड को भी यही पूरा करता है। और वो यू का थर्ड लार्जेस्ट नॉन ओपेक सप्लायर है। नॉन ओपेक तो आप जानते हैं कि ओपेक एक ग्रुप है पूरा कंट्रीज का, जिसमें कि ऑयल ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, लेकिन ये नॉन ओपेक मेंबर है। कजाकिस्तान ने पूरे 54 मिलियन टन को पूरा सेंड किया था रसिया के पोर्ट, जिससे कि नोवोरिस्क के थ्रू, जो कि मैंने आपको बताया। और इसमें क्या था, यूरोपियन यूनियन को जा रहा था और कुछ पेट्रोल क्या रहा था, चाइना को भी जा रहा था। कजाकिस्तान के पास इस रूट को छोड़ करके, जो कि नोवोरिस्क के थ्रू होकर के जाता है, क्या कोई दूसरा रूट है कि कजाकिस्तान ये सारी की सारी चीजें यहां से बाकू कैस्पियन सी के थ्रू होकर के तिब्लिसी में भेजे, जो कि जॉर्जिया में है, और उसके बाद फिर एक बीटीसी पाइपलाइन के थ्रू फिर यहां तक भेज दे, जिससे कि ये ब्लैक सी का रूट क्या हो जाए, बाईपास हो जाए। इसमें हैरानी करने वाली बात यही है कि ये जो बीटीसी पाइपलाइन है ना, ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अभी तक बन ही नहीं पाया। मतलब इसके पास कोई दूसरा रूट है ही नहीं। इसमें एक खतरा ये भी है कि ये जितने भी जो सारे के सारे शिप्स है ना, ये शिप्स में क्या है, क्रूड ऑयल लोड है। और क्रूड ऑयल अगर कोई भी एक गलती से शिप का अगर ऑयल पूरा यहां से लीक हो जाता है, तो उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है पूरे के पूरे समुद्र में से, ये पूरे ऑयल को निकालने का, ऑयल को साफ करने का। कुछ भी चीजें हो सकती है, क्या पता कोई से पलट सकती है, किसी से भी टकरा सकती है। जैसे हम रोड से चलते हैं वैसे वाटरवेज में भी कुछ भी हो सकता है हादसा। यही रीजन है कि अब कजाकिस्तान पूरा फोकस कर रहा है कि मैं बाकू तिब्लिसी सेलन पाइपलाइन को ऑन करूं, जिससे कि मैं आराम से अजरबैजान और जॉर्जिया के थ्रू होते हुए फिर बाद में टर्की को क्रॉस करके सियान तक पहुंचा दूं, और मैं ये पूरा का पूरा ब्लैक सी वाला रूट को बाईपास कर दूं। और इसी वजह से कजाकिस्तान ने स्टार्ट कर दिया है न्यू एक्सपोर्ट ऑयल रूल पॉलिसी को स्टार्ट करने का, जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा रूट बाईपास कर सके और बाकू तिब्लिसी सियान पाइपलाइन के थ्रू वो आराम से 2023 तक इसे ओपन करके बाद में कर सके। क्योंकि वो जानते हैं कि वो 2/3 ऑफ कजाकिस्तान ऑयल एक्सपोर्ट क्या करता है, पूरा यूरोप को भेजता है रसिया के थ्रू। पूरी दुनिया में अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि यूएसए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करता है 2021 का लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, और सेकंड नंबर पे रसिया करता है। उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया, जो कि ओपेक का कंट्री है, और अगर आप कजाकिस्तान को देखेंगे तो 12th नंबर पे आता है, जिसमें कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे आता है, चाइना भी आता है जो कि 6th पोजीशन पे है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा आइडिया मिल गया होगा कि क्या चीजें चल रही है और किस तरीके से प्राइस सेट होने के कारण किस तरीके से जियोपॉलिटिकल इवेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं और लोगों का अपना अपना स्वार्थ इसमें जुड़ा हुआ है, और इसी के कारण सारे शिप्स अभी तक वेट कर रहे हैं परमिशन का, और देखिए कि अभी क्या होता है। थैंक यू सो मच।